नमस्ते दोस्तों, राज इतिहास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है क्या हुआ उस दिन जब महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी? जनवरी 1948 में ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद से ही गांधी जी को मारने की साजिश रची जाने लगी थी। नवंबर से दिसंबर 1947 से ही हथियार जमा करने की कोशिश होने लगी। जनवरी में पूना से दिल्ली जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए जाने लगे। गांधी जी को 20 जनवरी को ही मारने की साजिश थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने एक के बाद एक 3 गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया। भारत के सबसे महान नेता व स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत सज्जन एवं धार्मिक स्वभाव की थी, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। महात्मा गांधी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। इसके बाद से ही उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। आइए जानते हैं 30 जनवरी साल 1948 उस दिन की पूरी कहानी, जब महात्मा गांधी को मारी गई थी गोली। 30 जनवरी 1948 के दिन की शुरुआत गांधी के लिए आम दिन की तरह थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार का दिन था। दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत हर दिन की तरह सुबह 3। हालांकि इस दिन उनकी पोती आभा नहीं जागी और वो सो ही रही थी। उसके बाद मनुबेन रसोई में गई और उनके नाश्ते का इंतजाम किया, जिसमें गर्म पानी शहद नींबू था। कहा जाता है कि आभा के ना उठने की नाराजगी उन्होंने मनुबेन से साझा की थी। वो चाहते थे कि 2 दिन बाद 2 फरवरी को होने वाले सेवाग्राम दौरे की व्यवस्था की जाए। यह दिन अन्य दिन से थोड़ा अलग था और उस दिन गांधी ने रोज की तरह अन्य कागजी कार्रवाई में भी ज्यादा रुचि नहीं ली। उस दौरान दिल्ली में बंटवारे की वजह से हालात सामान्य नहीं थे और इससे गांधी थोड़ा परेशान थे। हर रोज गांधी से कई लोग मिलने आते थे और 30 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ। इस दिन उनसे मुलाकात करने वालों में मशहूर हस्ती थी R.K. नेहरू। उस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और बंटवारे को लेकर कहा, अगर लोगों ने मेरी सुनी होती तो ये सब नहीं होता। मेरा कहा लोग मानते नहीं। इन दिनों उनके घर पर सिक्योरिटी भी थी, क्योंकि इससे पहले 20 जनवरी की प्रार्थना सभा में एक बम धमाका हुआ था। 30 जनवरी को ही गांधी जी ने करीब 4 बजे सरदार पटेल से भी मुलाकात की। दरअसल सरदार पटेल की मुलाकात के बाद उन्हें 5 बजे प्रार्थना सभा में शामिल होना था, लेकिन गांधी जी और पटेल के बीच बातचीत 5 बजे के बाद भी जारी रही। 5:10 पर बातचीत खत्म होने के बाद वे प्रार्थना सभा में चले गए, जो 15 मिनट देरी से शुरू हुई थी। मौजूदगी से बेखबर महात्मा गांधी आभा गांधी की प्रार्थना सभाओं में भजन गाती थी और मनु महात्मा गांधी की दूर की रिश्तेदार से बात करते हुए प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाईं तरफ से नाथूराम गोडसे गांधी जी तरफ झुका। मनु को लगा कि वह गांधी के पैर छूने की कोशिश कर रहा है। आभा ने कहा कि उन्हें पहले ही देर हो चुकी है। इसी बीच गोडसे ने मनु को धक्का दिया, जिससे उनके हाथ से माला और पुस्तक नीचे गिर गई। हालांकि जब गांधी जी प्रार्थना सभा पर उनके आसन तक जा रहे थे तो दोनों तरफ लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। उसी वक्त जेब में रिवॉल्वर रखे नाथूराम गोडसे ने पहले गांधी से नमस्कार किया और फिर उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी की हत्या के वक्त उन्होंने हे राम कहा था। दरअसल वो राम का नाम लेते हुए मरना चाहते थे, लेकिन उस वक्त कुछ भी बोलने की संभावना नहीं थी। मनु पुस्तक उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी गोडसे ने पिस्टल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। आभा ने गिरते हुए गांधी के सिर को अपने हाथों का सहारा दिया। महात्मा गांधी हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चले गए। इस मामले में 8 लोगों पर मुकदमा चला।
ये 8 लोग नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदनलाल, वीर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया थे। इनमें से दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन गया था। गोडसे और नारायण आप्टे दोषी करार दिए गए। उन्हें 15 नवंबर 1949 को फांसी हुई। ये आजाद भारत की पहली फांसी थी। करकरे, मदनलाल, गोपाल गोडसे, डॉक्टर परचुरे और शंकर को उम्र कैद हुई। वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करें।